नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बेसिकली बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए ग्रीन पैनल के ऊपर मैं हमेशा एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में ही देखता हूँ। मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में इस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो मेरा सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले देखिए कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना है। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, कंपनी के ऊपर क्या बना शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो इस पैटर्न को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जब भी ब्रेक करे, तो देखिए ब्रेक कहाँ पे किया, इस कैंडिडेट ने ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडिडेट ने कंफर्मेशन किया। मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके थे। तब जब मैंने रिटेस्ट किया, मतलब जब यहाँ पे शेयर में रिटेस्ट किया इस जगह पे, तब मैंने क्या किया, इस जगह पे कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, लगातार गिरावट के बाद एक बिग फॉल हो गया। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ है एंटी लेवल से, तो ऑलमोस्ट करंट लेवल तक देखूँ तो 21% का क्रैश हो गया। और इलेक्शन के दिन जब रिजल्ट आया था, उस दिन जो क्रैश हुआ था, उसको मिलाकर 32% तक गिरावट हो गया था। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा भारी भरकम गिरावट हुआ, क्या कंपनी फिर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे? देखिए मुझे जो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है, जिस तरीके से स्ट्रांगली जो सपोर्ट था उस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आए। देखिए नीचे तो आ रहा है मगर नीचे में उतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं। अगर इस लेवल से कोई स्ट्रांगली रेड कैंडल क्रिएट कर दे और उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो सोचना एक बड़ा फॉल और भी दिखेगा। तो वो कहाँ तक आ सकता है? अगर नीचे आए तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है, इसका कप का जो सपोर्ट लेवल है, वो लेवल 258 लेवल तक आने का चांसेस रहेंगे। तो ये सारे सिचुएशन को पहले समझना पड़ेगा। ये जो सारे सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक करेक्शन का मूड, एक गिरावट का मूड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी में एक करेक्शन और डाउन साइड ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो मेरा ट्रेड में लॉसेस चल रहा है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हर ट्रेड में मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग यही मुझे बोलते रहते हैं कि सर आप जितने सारे ट्रेड दिखाते हैं आपको हर ट्रेड में तो प्रॉफिट ही होता है, क्या आपको कभी लॉस नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। देखिए आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लॉस चल रहा है अराउंड 25% से भी ज़्यादा। तो क्या मैं इस लॉस से माल बेचूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट है। क्योंकि इस कंपनी के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी में सेल्स में इस बार सेल्स कम हुआ, ये बात मान लेता हूँ। फिर भी कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट मान लेता हूँ 50% कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी खत्म हो गई। तो इस प्रॉफिट कम होने के चलते हुए कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो जब प्रॉफिट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा तो कंपनी फिर से रिकवरी कर लेंगे। अब इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो उसके बारे में सॉरी कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर देखा जाए तो रिजर्व जो पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली 600 करोड़ से कंपनी का रिजर्व बढ़ के 1300 करोड़ बन चुके हैं। तो उसके साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखा जाए तो 580 करोड़ से 200 300 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब कर्जा कम हुआ और कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ फिक्स एसेट थोड़ा सा कम हुआ। तो इसका मतलब कंपनी पॉजिटिवली कंपनी ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी 50% तक खुद के कर्जे को कम कर चुका है, तो वो कंपनी कुछ ना कुछ तो स्टेबिलिटी जरूर फ्यूचर में दिखाने वाले हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स आप देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट इन्वेस्ट किया ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में। मतलब खुद के जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है उनमें कंपनी 300 करोड़ तक खुद के प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। बाकी एक चीज़ और भी नोटिस करना, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया, 20% से होल्डिंग को बढ़ाकर 25% कर चुके हैं। और एफएस के पास 5.5% होल्डिंग था, वो गिर के 3% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम में यहाँ पे रख चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो गिरावट का माहौल है उस माहौल के हिसाब से मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। इसके लिए मुझे टाइम लग सकता है, क्योंकि जो टारगेट निकल कर आ रहा है कोई छोटा मोटा नहीं है, अराउंड 35%।
तो उसको पाने के लिए थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा। अगर ये 1 साल में मुझे अगर रिटर्न मिले, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो सबसे पहले डीमार्ट के बारे में एक बात कहूँ कि डीमार्ट इंडिया की नंबर 1 कंपनी है रिटेल सेगमेंट में, ट्रेडिंग सेगमेंट में, क्योंकि इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर है। और सबसे गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। आरओसी एंड आरओई बेस्ड है। और देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्वार्टर जो सेल्स है, वो 20% के आसपास ग्रोथ हुआ। और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टरली, वो 22% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो हर दिशा से कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला, जिस पॉजिटिविटी से कंपनी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एक लंबा जर्नी दिखा सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी नोटिस करना, कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बारे में आप देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया। तो उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को मिटा है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखा जाए तो 460 करोड़ से 560 करोड़ बना। अभी नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर्स में हुआ था वो 690 करोड़ के आसपास था, मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। तो इसीलिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड ट्रेड था। अभी कंपनी धीरे धीरे करके उसको रिकवरी कर चुके हैं, और अभी पॉजिटिव में कंपनी जर्नी कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था 2 बार, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, कंपनी ऊपर तो गए। ऊपर जाने के बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं, क्योंकि बार बार देखिए ऊपर साइड से एक विक्स बना रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, और यहाँ पे बने। मतलब 4-4 बार कंपनी इस रेजिस्टेंस को कंपनी फेस किया, और उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। इस टारगेट तक गए तो 5090 तक इसका टारगेट होने का चांसेस है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही काम करना। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स है, जो अपडेट है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इसका बाई का रिकमेंड किया जा रहा है, और बाई एवेन्यू सुपरमार्ट टारगेट प्राइस 5200, और वो भी देखिए जीवजीत जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो उन्होंने इस तरीके से टारगेट रखा 5200 का। देखिए बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन अगर किसी कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है, तो वो कोई कुछ पॉजिटिव थिंकिंग देखकर ही शायद टारगेट रखे होंगे। तो इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता कि किसी के बात को सुनकर आप कोई भी एंट्री ले रहे हैं, कोई भी टारगेट के लिए इंतजार कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कभी कभी मार्केट को पॉजिटिव में ले जाने के लिए, खुद के माल बेचने के लिए भी इस तरीके से न्यूज को मार्केट में फैलाता रहता है। तो आप प्लीज़ एक बार खुद के ऊपर रिसर्च करके आप जरूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यूनियन बैंक के ऊपर सबसे पहला जो ट्रेड था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो एक बार मैं चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस कंपनी के ऊपर किस जगह पे एंट्री लिया था। तो बेसिकली यूनियन बैंक के ऊपर जो मुझे एंट्री मिला था कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में। पहले देखिए शोल्डर सॉरी कप विद 100% बना था, उसका छोटा सा टारगेट था 36%, वो टारगेट तो मिल चुका है। तो एक बड़ा सा लंबा सा जर्नी के बेसिस में मैंने एक एंट्री लिया। वो एंट्री कहाँ से बना, आप देखेंगे तो बिग एक कप बना। बिग कप मतलब बहुत बड़ा कप बना, और कप बनने के बाद इसका जो टारगेट निकल के आया वो करीबन 80% के आसपास, जो 280 के आसपास मेरा टारगेट निकल के आया। क्योंकि टफ विद 100% के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो इसका टारगेट निकल के आया 280 के आसपास, जो इसका टोटल लाइफ टाइम जो हाई है, उस लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना। सॉरी लाइफ टाइम हाई नहीं, एक बेस्ट स्विंग लेवल है उसके नीचे बना। इसका लाइफ टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, 425 के आसपास है। और एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी यू टर्न लेकर कंपनी वापस जा रहा है, मतलब इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हुआ क्या, आप देख सकते हैं कंपनी को ऊपर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी रिटेस्ट किया, और इस रिटेस्ट करने के बाद कंपनी फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए ये जो लंबा सा कैंडल आपको दिख रहा है, ये कौन सा दिन का कैंडल है, इलेक्शन दिन का। मतलब इलेक्शन के दिन इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा एक कैंडल कंपनी के क्रिएट किया। और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, तो सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक टाइम लग सकता है इस टारगेट को पहुंचने के लिए। तो मैंने क्यों इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया, वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो वो तो सस्ते में है,
आरओई मुझे बेस्ट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूनियन बैंक के ऊपर मैं डेटा के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो आरओई एक टाइम 5 साल में 0.6 के आसपास था, मतलब एकदम 0 के बराबर था। और 3 साल में थोड़ा-सा बढ़े 8.9 और अभी वो बढ़ के 12% हो चुके हैं, मतलब आरओई बेस्ट तरीके से लेवल में पहुँच चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक टाइम देखिए 0 के आसपास था, 6% हुआ 3 साल में, अभी करंट ईयर में 8.5% बन चुके हैं। मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपको क्वार्टर रिजल्ट में भी दिखेगा। जैसे रेवेन्यूज 22,000 से 26,000 करोड़ बना, उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट किया 13,000 से 16,000 करोड़, और एक्सपेंस को कंपनी 10,000 से 9,500 करोड़ का एक्सपेंस किया। सब कुछ मिटा के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बना 2,800 से 3,300 करोड़, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट बना है। और नेट प्रॉफिट बनने के बाद एक पॉइंट्स में हिडन पॉइंट्स में आपके साथ और भी शेयर करूंगा, जो किसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, वो है एनपीए। अगर नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो एक टाइम एनपीए था 1.70 के आसपास, इस बार वो घट के 1.03 हो चुके हैं, मतलब एनपीए धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला। तो एक गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोविजन है, मुझे इस पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही पॉजिटिव है। तो पिछले साल में करीबन करीबन 2,93,000 के आसपास था, अभी वो घट के 1,25,000 हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है, बेस्ट तरीके से सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला, और यही कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। बेसिकली ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी एक टाइम 6 रुपीज के आसपास था, आज 25 रुपीज तक जा चुके हैं, मतलब 6 रुपीज से 25 रुपीज तक जर्नी। तो सोचिए अराउंड कंपनी 4 से 5 गुना यहाँ पे रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 5 टाइम्स रिटर्न देने के बाद कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ। कंपनी का जो फेस वैल्यू जो 10 रुपया है, इस फेस वैल्यू को कंपनी ब्रेक करने जा रहा है, मतलब स्प्लिट करने जा रहा है। तो स्प्लिट का अपडेट जल्द से जल्द मिलेगा, जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, उसको भी सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।